नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूक्रेन में बिहार के छात्र फंसे हुए थे। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि छात्रों को वापस लेकर आया जाएगा और जो भी खर्च होगी वो बिहार सरकार उठाएगी। ऐसे में छात्रों के वापस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि रात को दिल्ली और मुंबई बिहार के कई छात्र पहुंच चुके हैं और आज बिहार में वापस आने को लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और उतना ही नहीं, विमान भी बिहार पहुंच रहा है। ऐसे में आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट पर यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों के स्वागत में जो तैयारी है वो कर ली गई है और उतना ही नहीं, कई मंत्री भी एयरपोर्ट पर मौजूद है। आपको बताएं कि यूक्रेन से बिहार पहुंचने वाले छात्रों के स्वागत में कई मंत्री जो है वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। ऐसे में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से भी ये कहा गया है कि जितना हो सके संभव मदद की जाएगी और एक एक छात्रों को बिहार में वापस लेकर आया जाएगा। आपको बताएं कि यूक्रेन में कई भारतीय फंसे हुए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है और यही वजह है कि दिल्ली मुंबई कई जो बिहार के छात्र हैं वो भी पहुंच रहे हैं और फिर दिल्ली मुंबई से छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए जो स्पेशल विमान है वो भी भेजा जा रहा है। ऐसे में जो वापस आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और एयरपोर्ट पर मंत्री भी मौजूद हैं। वास्तव में ये बड़ा हृदय की खुशी है कि जो यूक्रेन में हमारे बच्चे पढ़ने गए थे वो आज अलग अलग समूह में लौट रहे हैं। रात में मुंबई में छः छात्र आए हैं और अभी फिर दिल्ली से पटना छात्र आ रहे हैं और भी कई फ्लाइट्स दिल्ली आ रही है, उससे भी छात्र लौटेंगे। कुल 273 का ये संकलन है कि 273 बच्चे यूक्रेन में हैं। तो धीरे धीरे ये बच्चे अलग अलग समूहों में आ रहे हैं और हम सबों के लिए हर्ष का विषय है, खास करके उनके परिजनों के लिए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के बच्चों के लिए पहल की, भारत सरकार से बात करके और भी जो सहयोग की बात है उन्होंने बात करके इसे काफ़ी आसान बनाया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार। सर, सरकार के प्रयास में कहीं कोई कठिनाइयाँ भी आई? नहीं, निश्चित रूप से कोई कठिनाई का सवाल नहीं और इस तरह के हालात में तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सभी लोग सकुशल वापस लौट और इससे हम सब गौरवान्वित हैं। और बिहार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार के लगभग 273 बच्चों का एक संकलन आया है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है और वो कैसे बिहार आए इसके लिए संपूर्ण रूप से चिंता हमारी बिहार की सरकार ने की है। मुंबई में बिहार फाउंडेशन को लगाया गया है और दिल्ली में बिहार भवन में जो हमारे स्थानिक आयुक्त और पूरी बिहार सरकार की अधिकारियों की टीम है वो सारे मामले को देख रही है और बिहार सरकार सरकारी खर्चे पर उन्हें घर तक पहुंचाएगी। देखिए, सबसे जो एक बड़ी बात हुई है वैश्विक स्तर पर कि तिरंगा का एक जो साख होता है उसको हमारी भारत की सरकार ने कायम किया है। अगर तिरंगा लेकर कोई बच्चा खड़ा है तो वो सुरक्षित अपने को मानता है। ये बड़ी बात है जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश ने उस साख को बनाया है। उनका जो एक सबल नेतृत्व उसने बनाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूरा प्रयास किया गया है। अभी भी बहुत बच्चे फंसे हैं, उनके पिताजी, उनके माताजी के साथ पूरे बिहार और देश की जनता उन बच्चों के साथ है, उनकी दुआ साथ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर से ज़्यादा लोग आएँ जो भारत सरकार ला रही है। फिर जब बिहार में वो आएंगे तो बिहार फाउंडेशन के ज़िम्मे ये जिम्मा दिया गया है कि उनको टिकट और किराया उनको जो है वो दिया जाए। वो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। संकट की घड़ी है, इसमें जो बच्चे अभी हम लोगों की बात सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए उनको मिलेगा या अन्य चैनल के ज़रिए, उनको कहना चाहते हैं कि पूरी सरकार आपके लिए चिंतित है
चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, हम सब उनके लिए चिंतित हैं। उनकी पूरी चिंता करेंगे, एक भी व्यक्ति को दिक्कत न हो जो वहाँ रह रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह खुद मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल उनको रिसीव करने आए हैं। मुख्यमंत्री जी एक एक मिनट का रिपोर्ट ले रहे हैं और जो बिहार भवन है दिल्ली में वो कोऑर्डिनेट कर रहा है वहाँ पर। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आज सुबह 3:15 बजे पहला फ़्लाइट आया दिल्ली में, वो लोग अभी यहाँ लैंड करने वाले हैं और बिहार सरकार उन लोगों को सारा अरेंजमेंट कर रही है उनको घर तक पहुंचाने का, वहां से फ़्लाइट से दिल्ली से या मुंबई से यहाँ लाने का और यहाँ से लेकर के उनको घर तक पहुंचाने का। ये तो फर्स्ट लॉट आया है, कोई डेटा नहीं है। तो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, करीब 280 लोगों के बारे में और जानकारी मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, उनके परिवार के माध्यम से। डेडिकेटेड लाइन दिया गया है यहाँ पर जो हमारे आपदा में है या हमारा जो बिहार भवन है वहाँ पर। तो जो भी जानकारी आ रही है उसी हिसाब से बिहार के बच्चों का डेटा बनाया गया है और अभी तक 280 लोगों का डेटा आया है। और जो बगल का कंट्री है हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, जो रोड से जा करके वहाँ से फ़्लाइट से जो भारत सरकार उन लोगों को यहाँ ला रही है, उसके बाद का कोऑर्डिनेशन उनके घर तक पहुँचाने का काम बिहार सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डे 1 से जब से ये घटना हुई तब से क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोई आज सच कोई डेटा नहीं था जो कौन कहाँ पर है, सडन सारा चीज़ हुआ। एक एक जानकारी लेकर के जो हमारी रेजिडेंट कमिश्नर है पलका सहनी दिल्ली में, वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही हैं वहाँ से एनईए के साथ, जो अलग अलग दूतावास है उनके साथ। और मेरे ख्याल से हम लोग सबको रेस्क्यू करके आ जाएंगे, यही कामना, इसी के लिए हम लोग रिसीव करेंगे। आपको बता दें कि स्पाइस जेट के फ्लाइट से अब तक 7 छात्र बिहार पहुंच चुके हैं, जिनके स्वागत में डीएम, एसपी और कई मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद है और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। ऐसे में वापस आने का सिलसिला आज दिन भर चलता रहेगा और कई ऐसे बिहार के छात्र हैं जिनको वापस बिहार लाया जाएगा। आपको बताएं कि यूक्रेन में जो छात्र हैं वो फंसे हुए हैं, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जो भी खर्च होगा वो बिहार सरकार उठाएगी और छात्रों को सुरक्षित वापस लेकर आया जाएगा। ऐसे में भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए थे वो अब वापस भी आ रहे हैं। कई तस्वीरें हमने देखी कि अपने परिवार से मिलने के बाद, अपने घर वापसी के बाद किस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई और ये बताया कि वहां की स्थिति क्या है। ऐसे में जो जानकारी है उससे अब तक स्पाइस जेट से जो 7 छात्र हैं वो बिहार वापस आ चुके हैं, पटना एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और उनके स्वागत में डीएम, एसपी से लेकर कई जो मंत्री हैं वो भी वहां मौजूद है। ऐसे में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की तरफ से भी कहा गया है कि छात्रों की हर संभव मदद की जाएगी और जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी हालत में वापस बिहार लेकर आया जाएगा। यहाँ से भी हमें असिस्ट किया जाए तो बहुत वेरी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितने लोग फंसे हैं? बहुत सारे बच्चे अभी फंसे हुए हैं। अभी तो हमारे 2-3 दिन में अभी आ गए हैं 280 क्या यूक्रेन की सेना सिविलियन पर भी अटैक कर रही है? क्या कुछ देखे हो? यूक्रेन की सेना नहीं अटैक कर रही है? अचानक से हो रहे हैं अटैक, कहीं पे सर्टेन नहीं है। नाम क्या हुआ? डर काफी लग रहा था क्योंकि अचानक से ही बॉम्ब ब्लास्ट वो होना चालू हुआ था। मेन बड़े शहरों में ज्यादा हो रहा था तो हमें डर का माहौल था। अभी जैसे कई जगह सायरन वगैरह या बॉम्ब का बहुत खतरा था। हाँ जी, बहुत थैंक यू, वेरी थैंक यू। इंडियन गवर्नमेंट को सबने हमें बहुत असिस्ट किया है। हमें हमारी इमिग्रेशन, हम दूसरे कंट्री के पार होके आए हैं। अभी बहुत बच्चे बच रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं। इंडियन गवर्नमेंट से बोलेंगे उन्हें भी अच्छे से निकाल लें। हाँ जी, अभी और भी
हमारे दोस्त वही हैं जो कि अभी बॉर्डर पे है रोमानिया। ऐसे में एयरपोर्ट परिसर में छात्रों को लाए जाने के दौरान वहां पर डीएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं और ऐसे में अगर हम बात करें तो 8 बजे यह विमान जो है वो मुंबई से पहुंचेगी, तो वहीं जो वहां पे अधिकारी है वो भी मौजूद है। ताई नहीं, अगर हम बात करें तो इन छात्रों के दिल्ली मुंबई से बिहार आने तक का जो खर्च है वो सीएम नीतीश कुमार उठाएंगे और ये बातें खुद उनकी तरफ से कही गई थी। तो आपको बताएं कि जो भी छात्र फंसे हुए हैं वो वापस अपने वतन आकर राहत की सांस ले रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बीती भी बता रहे हैं। ऐसे में आज जो दिन भर छात्रों के वापस आने का सिलसिला है वो जारी रहेगा और एयरपोर्ट पर इसको लेकर तमाम जो मंत्री अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।